ये लाभ जो परमेश्वर आपकी सेवकाई और प्रेम के द्वारा हमारे लिए इस समय लाया है, इसे थोड़े से उसमें दिखाना चाहेंगे इस छोटे से पुरस्कार देने के द्वारा। धन्यवाद भाई नेविल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई नेविल, और धन्यवाद कलीसिया। मैं नहीं जानता कि इसके भीतर क्या है, परंतु मैं अपने संपूर्ण हृदय से इसकी सराहना करता हूँ कि आप लोग जो मेरे लिए विशिष्ट हैं और वो चीजें जो आप लोगों ने मेरे लिए की हैं, यदि आप लोग ना होते तो मैं भी यहाँ ना होता। यदि कोई इस संदेश का जो परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए दिया, इसका विश्वास करने वाला नहीं होता तो इसका प्रचार ना होता। हम दो ही होते जो एक साथ कार्य करते हैं, इसलिए मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। हमारी कलीसिया में थोड़े बहुत लोग हमारे मध्य में हैं जो सदा हास्य स्वभाव वाले हैं। अब जब मैं थोड़ी देर पहले पीछे के कमरे में आया, किसी ने मुझे पार्सल पकड़ाया और कहा कि मंच पर जाकर इसे भाई नेविल को भेंट कर दूं। मेरी भावनाओं के प्रति उनकी सराहना के लिए और इस कलीसिया की संगति और इस वर्ष हमारे लिए जो उनका अर्थ था, बीते वर्षों में एक पास्टर होने के नाते और आशाएं और प्रार्थनाएं कि वो आने वाले वर्षों में भी हमारे पास्टर रहेंगे, कलीसिया की ओर से एक चिन्ह। और मैं स्वयं और भाई नेविल, ये छोटे बालक ठीक हैं। मैं सोचता हूँ कि ये छोटे छोटे बालक अपने अपने कमरों में जाएंगे। और अब स्मरण रखें, छोटी लड़कियां अच्छी प्रकार से और लड़के प्रातः उस कमरे में हैं, क्योंकि सभा के पश्चात मैं सोचता हूँ कि ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए इस मनोरंजन यानी व्यवहार में कुछ बचा था। अब वयस्कों को, जैसा कि हमारी युवाओं की बढ़ती हुई संख्या को देखते हैं जो गिनती में बहुत हैं, हम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं जब तक हमारी वे कक्षाएं अलग अलग नहीं बन सकती। हमारी बहन एनरोल के पास निश्चय ही भरपूरी से है, थोड़ा सा नहीं परंतु भरपूरी से। और मेरी छोटी लड़की मुझे बता रही थी, उसने कहा पिताजी बहन एनरोल के लिए ये बहुत कठिन है। उसने कहा क्योंकि वो हमसे ऐसी भाषा में बात कर रही होंगी जिसे कि हम समझ सकेंगे, और तब छोटा बच्चा भी कुछ करेगा और उसे उन्हें रोककर ठीक करना होगा। देखा, इसलिए एक महिला के लिए ये कठिन है कि सारी कक्षाओं को ले। इसलिए हम उनकी सराहना करते हैं और उनका ये बढ़िया सहयोग की आवश्यकता के समय वो करती हैं। प्रभु उनको आशीष दे। अब हम जल्द ही किसी दिन आशा करते हैं कि प्रभु चाहेगा तो हमारे पास एक अच्छा बड़ा आराधनालय होगा जहां हमारे पास सब प्रकार की संडे स्कूल की कक्षाएं, कमरे होंगे। छोटे बच्चों के लिए चित्रों को चिपकाने वाला फलालैन का कपड़ा, इधर पुलपिट की और एक बड़ी कांच की खिड़की नर्सरी के बालकों के लिए, जहां पर एक प्रशिक्षित नर्स वहां होगी कि वे उन छोटे छोटे बालकों की देखभाल करे। तब आराधनाओं में विघ्न नहीं होगा, चलना फिरना या आसपास आवाज। ये छोटे बालक चंचल हैं, वे नहीं समझते, इन्हें उनको समझाना है, वे हमें नहीं समझ सकते। और तब इस प्रकार से एक स्थान जहां पर सब कुछ व्यवस्थित होगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमें ये करने देगा। हम शानदार दिखने वाला नहीं परंतु एक अच्छी कलीसिया होंगे। हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब भाई नेविल और अपने लिए मैंने एक विचार किया है। ये सूट के कपड़े हैं। भाई नेविल, मैं नहीं जानता, मैं ये सोचता हूं कि मैं निश्चित नहीं हूं, क्योंकि ये मुझे सूट के डिब्बे जैसा प्रतीत होता है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? ओह, और ये या तो सूट है या बड़े वाला कोट, और मैं ये दोनों एक से प्रतीत होते हैं। इसलिए यहाँ दर्शाना व्यक्ति के लिए सम्मानित नहीं है। और इसलिए मेरे पास बड़ा कोट है और मैं जानता हूँ कि ये बड़ा कोट नहीं है, इसलिए ये आपके पास भी एक है, इसलिए ये सूट होना चाहिए। और ये बस, हम इसके लिए आपकी बहुत सराहना करते हैं। और मैं निश्चित हूँ कि एक पास्टर चरवाहा होने के नाते, पास्टर शब्द का अर्थ एक चरवाहा जो भेड़ों को चराता है, निश्चय ही कि हम आपके आभारी हैं, आप में से प्रत्येक, क्योंकि ये आपकी कृपा और विचार थे और पैसे जिससे आज प्रातः ये पुरस्कार हमारे लिए संभव हो सके। और परमेश्वर के अनुग्रह से होते हुए हम स्वयं आपके पास्टर होने की शपथ लेते हैं कि आपका सही मार्गदर्शन करने के लिए
सब कुछ करेंगे। हो सकता है कभी कभी जिस प्रकार हम बोलते हैं समझना कठिन हो, परंतु हम ये केवल एक मार्गदर्शक के समान कर रहे हैं। आपकी उस स्थान के लिए अगुवाई कर रहे हैं कि पुनरुत्थान में आप हमारी बहुत सराहना करेंगे, क्योंकि हम अपने को बचाने के लिए नहीं विचारते। जब हम आपसे बोलते हैं अपने विचारों को नहीं, परंतु जैसा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि करें। और यही हमारा प्रयास यही रहा है कि हम अब भी वही करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ठीक बात है। पास्टर और मैं स्वयं, हम चमकते सूर्य को देखकर आभारी हैं। मेरा भाई कह रहा था, उसने भाई फ्रॉगी वेवर को फ्लोरिडा में संदेश भेजा। कहा केवल वही नहीं जो बड़े दिन पर अपनी कमीज की आस्तीनें ऊपर करके कार के सामने के शीशे को धोए, वो इसी कार्य को पूरे जोश के साथ कर रहा था। आप जानते हैं फ्लोरिडा में बहुत आयत से सूर्य चमकता है। फ्लोरिडा को सूर्य सारे समय देखता रहता है, इसलिए इसे इंडियाना में आना चाहिए और देखना चाहिए कि सब चीजें किस प्रकार से चल रही हैं। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? वो आया है, इसलिए हम प्रसन्न हैं आज प्रातः, कम से कम कुछ क्षणों के लिए। परंतु इस सब के ऊपर हम परमेश्वर के पुत्र के उजियाले के लिए धन्यवादित हैं, जो कि हमें अनंत आनंद देता है। मुझे आश्चर्य होगा यदि ये छोटा लड़का जो अभी अभी अंदर आया है वो अपने माता पिता के साथ बैठना चाहेगा, या वहाँ पीछे कोई संडे स्कूल की कक्षा है। छोटे बालक, यदि तुम पीछे जाकर जाना चाहते हो, भाई टेलर, क्या आप इस छोटे सज्जन बालक का कक्षा की ओर मार्गदर्शन करेंगे? ये बहुत अच्छा है। कभी कभी वे अपनों के साथ रहना चाहते हैं। आप जानते हैं, उनकी आपसी की बातें होती हैं, वे बात करना चाहते हैं, और ये इसी प्रकार से है। छोटी 12 वर्षीय लड़की, जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, यदि आप छोटी 8, 9, 10 वर्षीय लड़की को दादी के साथ साथ घूमते देखें तो वहाँ कुछ गड़बड़ है, समझे? वहाँ कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि उनकी आयु में बहुत अंतर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि दादी के पास टॉफियों का थैला हो कहीं, ताकि वो अपना हाथ उस पर रखे, और ये छोटी बच्ची, वो बड़ी बड़ी आंखें उस टॉफी के थैले के लिए चमक रही हों, क्योंकि साधारणतः उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, केवल उसको दुलार करने के लिए। परंतु ये इसी प्रकार से है, और हम प्रसन्न हैं कि ये इस प्रकार से है। और तब मैं ये कथन दे रहा हूँ, मैंने एक बार किया है मेमने और पंडित के प्रचार करने में। आप देखिए, उनकी बातें एक सी होती हैं, वे चीजों के विषय में बात कर सकते हैं। मैसोनिक लॉज उन मैसोनिक भाइयों के पास बात करने के लिए होता है। ओल्ड फेलो लॉज के भाई लोग, जर्मनियों के पास जर्मन की बातें करने का विषय होता है। जब जर्मनी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक जब अपने घर के स्थान से आता है, इटली वालों के पास बातों का विषय आपस में होता है, और मसीहों के पास बात करने का विषय होता है। इसी कारण हम इस प्रकार के स्थान में एकत्र होते हैं, मसीह यीशु में, स्वर्गीय स्थानों में, क्योंकि हम एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। हम यहाँ यात्री और परदेसी हैं इस संसार के लिए। इसलिए इस सबत की प्रातः हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रार्थना के समय एक साथ एकत्र होते हैं, क्योंकि हमारी बातें एक सी हैं। हम सामान्य बातों पर बातें करना पसंद करते हैं, सामान्य बातें जो हम पसंद करते हैं, प्रभु और उसके कार्य। किसी के हृदय में कुछ उत्तेजना होती है, प्रभु ने उन्हें चंगा किया है और स्वयं को वहां उपस्थित करना चाहते हैं। देखो प्रभु ने क्या किया है। किसी को महान आशीष मिली है और वो आराधना ले जाना चाहता है कि किसी को ये बताए। देखिए, इसलिए यही कारण है कि हमारी बातें सामान्य होती हैं। मुझे आज प्रातः ऐसा प्रतीत होता है कि आराधनालय में ध्वनि व्यवस्था अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं निश्चित नहीं हूँ, ऐसी गूंज है यहाँ। परंतु बीते सप्ताह की बेदारी के परिणाम के लिए मैं आनंदित हूँ, समझे? इसने केवल आसपास में ही नहीं हलचल की, बल्कि विभिन्न राष्ट्रों में भी हमने वहां से सुना है कि प्रभु बहुत अच्छा था। अब यदि पुरानी बातों को भूल जाएं और तैयारी के साथ प्रभु में आ जाएं, आशीष पाने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि कुछ छोटे समय ने ये किया, तो यदि हम निरंतर चलते रहें तो क्या होगा, समझे? इसलिए हम इसे बुझने ना दें।
हम इसमें और चीजें मिलाते जाएं सारे समय, जब तक कि धुएं का चिन्ह समझ संसार में ना दिखाई दे कि यीशु मसीह जीवित है और हमारे हृदयों में आग जल रही है। मेरे अपने और मेरी पत्नी और आदि के नए समर्पण करने के बाद से हमने ध्यान दिया है कि घर के आसपास चीजें बहुत भिन्न हैं और ऐसे अधीर नहीं जैसे कि हम थे, चंचल और उछलने वाले कि हम ये नहीं लेंगे और वो नहीं लेंगे। हमने इसे शांतिपूर्वक लिया और अधिक होने दिया। इसलिए अब नव वर्ष आ रहा है और हम नई बातें लाने में विश्वास नहीं करते। हम केवल विश्वास करते हैं कि पुरानी बातों को जलाकर समाप्त कर दें। इसलिए आने वाले वर्ष में स्वयं को परमेश्वर के लिए पवित्र रखें। हम नहीं जानते कि प्रभु हमारे लिए क्या करेगा, परंतु हम आप सबके आभारी हैं। मैं मसीह की देह के हर सदस्य के लिए जो हर जगह है धन्यवादित हूँ और विश्वास के विभिन्न क्षेत्रों में इससे कोई मतलब नहीं कि वे मुझसे कितने असहमत हैं। मैं फिर भी आभारी हूँ कि कोई, यहाँ तक कि यदि मैं सोचूंगा वे थोड़ी गलती पर होंगे वचन में, परंतु फिर भी सच्चाई से जो वे विश्वास करते हैं उनके लिए खड़ा हूँ। निश्चय ही मैं उन भाइयों को सहने के लिए तैयार हूँ और वे मेरी गलतियों और बातों में मेरे साथ हैं, क्योंकि हम में से कोई सिद्ध नहीं है। परंतु उस सांझ संदेश में जब परमेश्वर स्वयं को पेंतिकोस्त पर अलग करता है, समय के संगम पर या परामर्श में, कॉन्फ्रेंस में, जहां पर निर्णय लेना होता है ये नई मसीही कलीसिया किस प्रकार की कलीसिया होगी जिसके लिए ये परामर्श किया गया है। और हम प्रेरितों की पुस्तक में पाते हैं 2 अध्याय, हम एक निर्णय ली गई कलीसिया को पाते हैं। किस प्रकार की कलीसिया? कलीसिया क्या होगी? जब उसने मसीह को स्वीकार किया तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मुझे ये अच्छा लगता है और मैं गंभीरता से उसके लिए यत्न कर रहा हूँ। वो कलीसिया जो एक बार पेंतिकुस्त पर स्थापित की गई, अब उस समय ये अजीब थी, ये अब भी विचित्र है और रहेगी जब तक पाप जगत में है और युद्ध लड़ा जाना है। ये हमारे शत्रु के लिए विचित्र रहेगी, परंतु फिर भी ये परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, जिसके लिए हम गंभीरता से यत्न कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करेगा। अब घोषणाएं मेरा अनुमान है कि भाई नेविल ने पहले ही कर दी हैं और इस प्रातः घर पर प्रार्थना के लिए और प्रभु के मुख को खोजने के लिए, इस आने वाले वर्ष के लिए परमेश्वर की सहायता से, यदि वो मेरी सहायता करेगा, मैं इस लड़ाई को बहुत यत्न से लड़ूंगा जो मैंने कभी अपने समस्त जीवन में लड़ी है। और संभव है इस वर्ष विदेशों में काफी समय व्यतीत हो और हयाती और द्वीपों में और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका और एशिया और भारत और ऊपर स्कैंडिनेवियन में, और ये सब इस सप्ताह में तय होना है यदि प्रभु ने अनुमति दी। इसलिए जब मुझे किसी बात की अगुवाई अनुभव होती है या कहीं जाने की, प्रभु को मुझे ऐसा करने के लिए भेजना होता है, तब जब मैं हवाई जहाज से भूमि पर उतरता हूँ और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ एक आया है और कहा, ओ ये विशेष नामधारी हट गया, उसने ये किया या ये गलत चला गया या हम ये नहीं कर सके, या प्राधिकारी कहते हैं कि हम सभा नहीं करा सकते, तब मैं स्थिर रहना पसंद करता हूँ। परंतु मैं प्रभु के नाम में आता हूँ और तब मैं जानता हूँ कि ये शैतान है। देखिए, है कि नहीं? क्या मैंने गलती की है? मेरी अगुवाई हुई है। तब आप पहिए के साथ अपना कंधा लगा सकते हैं और युद्ध को लड़ सकते हैं। अब इससे पहले कि हम पुस्तक खोलें या परमेश्वर से इसे खोलने को कहें, ये जैसा कि हम इसे पढ़ते हैं, मैं कहना चाहता हूँ जिस कारण इस प्रातः मैं इस संदेश को कलीसिया के पास लाया हूँ, कलीसिया के लिए ये मेरा बड़े दिन का संदेश है। इस विषय में जैसा मैं विश्वास करता हूँ, यदि पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की कि आपको बताऊं, इससे कोई मतलब नहीं कि पवित्र शास्त्र में ये कितना सुंदर लिखा है और व्यक्ति इसे कितना समझता है। उन्हें पवित्र आत्मा पर इसके लिए निर्भर होना पड़ता है कि लोगों को बताएं। और ये ठीक बड़े दिन के बाद, जब आप तमाम बड़े दिन की कहानियां सुन चुके हैं और रेडियो प्रसारण और आदि आदि बड़े दिन के संदेशों के,
ये बड़े दिन की कहानी के लिए थोड़ा विचित्र होगा, परंतु फिर भी परमेश्वर ने ये मेरे हृदय पर रखा है। और अब हम अपने सिरों को थोड़ा समय के लिए झुकाएंगे उसकी उपस्थिति और साये में, उसकी धार्मिकता की अनुग्रह मांगे। ओ परमेश्वर, हमारे धन्य बचाने वाले और पिता, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे पुत्र के समक्ष इस प्रातः हम स्वयं को दीनता में उपस्थित करते हैं कि तुझसे अपनी प्रार्थनाएं करें। और धन्यवाद उस सब के लिए जो तूने हमारे लिए किया है। विशेषतः पिछले सप्ताह हमारे हृदय कैसे भूखे हुए और लोगों ने उपवास रखा और पवित्र आत्मा ने उन्हें आशीषित किया, हमारे मध्य में महान कार्य किया, रोगी चंगे किए गए और परमेश्वर को जाना गया कि वो जीवता और वो अपने लोगों से प्रेम करता है। और ये कि भविष्यद्वक्ता के वचन अब भी इतने सत्य हैं। जब वो प्रभु परमेश्वर के वचन बोला, जब उसने कहा, यदि वे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं एक साथ एकत्र होंगे और प्रार्थना करेंगे तो मैं स्वर्ग से सुन लूंगा। वे शब्द ऐसे ही सत्य हैं जैसे उन्होंने पहले दिन बोला। प्रभु, हम ऐसा ही पाते हैं। अब हमें क्षमा करें। हम अपने सारे पापों, अपने सारे अविश्वास को, जो कि पाप है, प्रार्थना करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उसी विश्वास पर वापस ले आएंगे जिसने उस पहली कलीसिया को एक बार हिला दिया था। सरल आरामदायक जीवन नहीं मांग रहे हैं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह को मांग रहे हैं और उसकी उपस्थिति के लिए और उसकी आशीषें हमारे साथ जाएं। चाहे ये इस क्षेत्र में हो या सागर पार, चाहे ये प्रचुरता में हो या सरलता, चाहे ये युद्ध की अगली पंक्ति, कोई बात नहीं, ये कहीं भी हो। प्रभु, आपकी छोटी सी इच्छा हमारी आपकी सेवा में परम इच्छा हो, इसे हमें स्पष्ट कर दें ओ प्रभु। तब हम मार्ग में चूकेंगे नहीं, क्योंकि हम अंधकार और अंधे संसार में चलते हैं, अंधे लोगों के मध्य में। इसलिए पिता, हमारे मार्ग को साफ कर दे और जैसा आप चाहें हमारी अगुवाई करें। अपने चरागाह की भेड़ों की झुंड के चरवाहे सुंदर और दीनता में अपने लोगों का मार्गदर्शन करें। जैसे कि आज प्रातः हम प्रातः काल के संदेश की प्रतीक्षा करते हैं, होने दे कि पवित्र आत्मा प्रत्येक हृदय से स्पष्ट रूप से बातें करे और उन झलकियों को जो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने बोली थी पकड़ सके। तब उसमें से होते हुए परमेश्वर की उपस्थिति की महिमामय आशीषें हर वचन की पुष्टि करें। हम ये यीशु आपके पुत्र, हमारे बचाने वाले के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज प्रातः हम अपने श्रोताओं से पूछेंगे, वे जिनके पास बाइबलें हैं, यदि वे मेरे साथ पवित्र वचन को पढ़ना चाहते हैं या जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ साथ साथ देखना चाहते हैं। यदि आप यशायाह की पुस्तक निकालेंगे, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक और 7वां अध्याय, मैं वचन के इस भाग से पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह के 7वें अध्याय में हम 10वें पद में परमेश्वर और आहाज की बातचीत से आरंभ करेंगे। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो व ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी।
और जब तक वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वो लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वो देश जिनके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। यदि मैं मूल पाठ लेने के लिए इस विषय को कहूं, मैं सर्वोच्च चिन्ह शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा। जब हमारे पास काली घनी रात होती है और उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि ये रात इतनी अंधकार भरी है कि हम अपने सामने के हाथ को भी नहीं देख सकते, ये उस समय बिजली अत्यधिक चमकती है। यह हमें दर्शाने के लिए भेजी जाती है कि अंधकार में भी उजियाला हो सकता है। ये आहाज के राज्य के समय था, एक दुष्ट राजा। और यदि आप ध्यान दें कि प्रभु ने संदेश आहाज के नाम नहीं दिया, परंतु दाऊद के घराने के नाम। हे दाऊद के घराने सुन, ये चिन्ह होगा, क्योंकि वे युद्ध में थे भाई भाई के विरुद्ध। और प्रतीत होता है कि इजराइल की यात्रा का घोर अंधकार का समय था और उनके परदेशी होने का समय। परंतु परमेश्वर भविष्यद्वक्ता के द्वारा चिल्लाता है, एक अनंत चिन्ह। अब चिन्ह बहुत सी बार लोगों के पास चिन्ह है और हम चिन्हों से भरे संसार में रहते हैं। मनुष्य ने निश्चित चिन्ह को पाने का यत्न किया। मनुष्य ने अपने वैज्ञानिक खोज के द्वारा, अपनी उपलब्धि के द्वारा चिन्ह बनाने का यत्न किया, जो कि अति विशिष्ट होगा, या उसकी बुद्धिमत्ता का स्मारक कि वो कितना महान है या वो कितना महान बुद्धि वाला है। उसने ये युगों से होते हुए किया है। उदाहरण के लिए, अभी कुछ सैकड़ों वर्ष पहले जब संसार के समुद्र ज्ञान ने ये निर्णय लिया कि वे इतने तेज हैं कि वे संसार को अपनी समझदारी की तकनीक का चिन्ह देंगे, कि वे स्वयं एक ऐसा पानी का जहाज बना सकते हैं कि उसे कोई लहर डुबा नहीं सकती। और उन्होंने इस पानी के जहाज को टाइटैनिक कहा। यह संसार की यादगार रहेगा कि पानी के जहाज बनाने की तकनीक अपनी सिद्धता पर आ चुकी है, ताकि वे संसार को दिखा सकें कि ये पानी का जहाज डूब नहीं सकता। इसलिए बनाने वाले की बुद्धि के आधार पर सारी सुरक्षा के साथ और उनकी भाषा और बातचीत और वैज्ञानिक प्रमाण कि ये जहाज डूब नहीं सकता, तब जब लोगों के सामने बातें इस प्रकार रखी गईं, तो उन्हें ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है। जहां तक वैज्ञानिक अनुसंधान कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए वे इस जहाज से समुद्र पार कर रहे थे और इसकी जल यात्रा और स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे कि उन्हें कोई हानि नहीं हो सकती। उन्होंने एक बड़ी शराब की दावत की और सारे के सारी महिलाएं और पुरुष जो उस पर सवार थे, या उनमें से बहुत से, मैं ये कह सकता हूं, मतवाले हो गए। यहां तक कि वे कहते, चालक और कप्तान कहता, और सारे के सारे, और बैंड ने जाज संगीत बजाया, जो कि उन दोनों की एक महान सनक थी, जैसे कि आज हम में रॉक एंड रोल है, क्योंकि वे सुरक्षित थे, वे जहाज में थे। उन लोगों ने संसार को अपनी बुद्धि मानी का एक चिन्ह दिया था कि ये जहाज समुद्र की किसी भी लहर को झेल सकता है। जबकि वे शराब पीने के पूरे उफान में थे, ये कोहरे की ओर बढ़ गया और कप्तान ने कहा कि हमें इंजनों की जांच कर लेनी चाहिए, परंतु बड़े अधिकारी ने कहा, इसे सीधा बढ़ने दो, हमें निश्चित निमंत्रण के लिए बंदरगाह पर पहुंचना है। वो कोहरे में ऐसे जा रहा था जैसे कि वो हर परिस्थिति में सिद्ध हो। अचानक वो हिमखंड से टकरा गया और वो पानी में डूब गया। और हमें कवि के द्वारा, जिसने गीत लिखा है, बताया
क्या परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ के द्वारा दर्शाया कि यह संसार स्थिर नहीं रह सकता? उनकी बड़ी उपलब्धि सागर के नीचे चली गई, जिसमें सैकड़ों सैकड़ों लोग शराब पिए हुए सवार थे। ये नहीं चलेगा। ये एडोल्फ हिटलर था जिसने जर्मन के लोगों को चिन्ह दिया कि वही कुशाग्र बुद्धि वाला था। वो सारे सैनिक जीवन के विषय में जानता था और उसे बिना मानहानि के उसने उस विषय में बहुत कुछ जान लिया। परंतु उसने जर्मन के लोगों को, हम क्या कहते हैं, मैग्नेट रेखा बनाने के द्वारा आश्वासन दिया, या सिफ्राइड रेखा के द्वारा, कि उसने करोड़ों टन सीमेंट और कंक्रीट और लोहा एक साथ झोंक दिया। उसने उसमें अपना विश्वास जताया कि वो अपना मुख्यालय सामने की रेखा पर ले गया, जहां रेस्टोरेंट और व्यापारिक स्थान नीचे भूमि में संचालित हो रहे थे, जहां करोड़ों टन लोहा और सीमेंट था। कोई मतलब नहीं, कुछ होता रहे। जर्मन किला बंद था, वो सुरक्षा का चिन्ह था, परंतु आधुनिक धमाके ने इसे अनंतता में उड़ा दिया और हिटलर उसके साथ। ये निम्रूद था एक दिन, जिसने कहा कि वो एक मीनार बनाएगा जो उसके लोगों को लाएगा। वो दिखा सकता था कि वो अपनी बुद्धि से क्या प्राप्त कर सकता था, और उसे एक मीनार बनानी थी जो बादलों के पार जाती। यदि कभी परमेश्वर का क्रोध आता तो वो उसके साथ चतुराई करता। अपने वैज्ञानिक अनुसंधान से वो पत्थरों को इस प्रकार से सुसज्जित कर सकता था और चट्टानों को इस प्रकार से कि वो लोगों को अपनी बुद्धि से सुरक्षित स्थान में ले जाता। वो भाषाओं की उलझन से विफलता पर लाया गया और वे उस मीनार को बनाकर समाप्त न कर सके। वो नबूकदनेस्सर था जिसने बाबुल की दीवार बनाई और उसके ऊपर घमंड किया। इतनी बड़ी थी कि 6 घोड़े रथों के साथ उस पर चक्कर लगा सकते थे। उसके दरवाजे इतने बड़े थे कि जब तक आदमी का पसीने के साथ दम न निकल जाता, सैकड़ों टन पीतल उसमें लगा था। उस महान नगर में वे पुरुषों के झुंड को उसे खोलने के लिए लेते थे। नबूकदनेस्सर को कोई छू नहीं सकता था, परंतु एक रात्रि घोर अंधकार में ये सोचते हुए कि वे सुरक्षित हैं, अपनी उस वैज्ञानिक दीवारों के पीछे अपने उन समयों के हथियारों के साथ, वहां एक हाथ दीवार पर लिख रहा था और यही अंत था। ओ कैसे मनुष्य मनुष्य को सुरक्षित ले आने का यत्न करता है, स्वयं को सुरक्षित करता है अपने ही उपलब्धि के चिन्ह के द्वारा। ऐसा लगता है क्योंकि वे मनुष्य चिन्ह ढूंढते हैं, इसका कोई कारण होना चाहिए। मनुष्य में कुछ है जो किसी कारण या चिन्ह को खोजता है कि कहीं से वो सुरक्षित हो जाए। तब परमेश्वर बोल पड़ा, कहा कि मैं उन्हें एक अनंत चिन्ह दूंगा। मैं कलीसिया को अनंत चिन्ह दूंगा। ये कोई महान दीवार या मीनार ना थी। उसने कहा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये परमेश्वर का अनंत चिन्ह होगा। कितना साधारण, कितना छोटा। क्या आप समझते हैं कि ये छोटी सी बात जिसे आप पास से निकलकर छोड़ जाते हैं, परमेश्वर के लिए ये महत्वपूर्ण है? क्या कलीसिया आज प्रातः इसे स्वीकार कर सकती है? संगठन की हमारी उपलब्धि में और उसकी महान रचनाएं और सर्वोत्तम वस्तुओं में हम छोटी बातों को छोड़ जाते हैं जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, और हमारे अनंत लक्ष्य के लिए हम उन बातों को छोड़ जाते हैं। परमेश्वर ये कह रहा है, मैं तुम्हें अनंत चिन्ह दूंगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी और बालक जन्मेगी। क्यों? क्यों एक बालक? क्यों ये एक बालक होना चाहिए? रचयिता को स्वयं आकर और अपनी रचना में रहना होगा। मनुष्य के लिए एक चिन्ह होने के लिए इसे बालक ही
क्यों होना चाहिए? वो ये क्यों ना कह सका, मैं एक बड़ी सीढ़ी बनाऊंगा और तुम सब लोग, जैसे कि याकूब का स्वप्न था, या मैं स्वर्ग से उतरूंगा, स्वर्ग के गलियारे से एक रस्सी और तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, ताकि तुम जब उससे स्वयं को बांध लो तो मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। परंतु वो इतनी सादगी में आता है और कहा, एक बालक उत्पन्न होगा, ये एक चिन्ह होगा। केवल एक चिन्ह ही नहीं, परंतु एक सर्वोच्च चिन्ह होगा, एक बालक। विज्ञान की बुद्धिमानी इस प्रकार के विचार पर हंसेगी, परंतु परमेश्वर के लिए यह सर्वोच्च चिन्ह था। एक कुंवारी गर्भवती होगी और ये बालक इमैनुएल कहलाएगा, जिसका अर्थ होगा परमेश्वर हमारे साथ। ये सर्वोच्च चिन्ह है। स्वर्ग का परमेश्वर लोगों के साथ वास कर रहा है। सर्वोच्च चिन्ह है। ये केवल उसी दिन के लिए चिन्ह नहीं होगा, परंतु इस दिन के लिए और सब समय के लिए कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है। इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ, ये सर्वोच्च चिन्ह है। ये अनंत चिन्ह है, सदा ठहरने वाला चिन्ह परमेश्वर ने दिया। वो क्यों मट्टी बन गया? अपनी ही सृष्टि की धूल, सृष्टिकर्ता वो बन गया, अपनी ही सृष्टि की धूल। मनुष्य बड़ी बड़ी चीजें करने का यत्न करता है, परंतु जब परमेश्वर ने चिन्ह दिया, ये छोटी सी बात थी। मनुष्य बड़ी बड़ी बातों से मतलब रखता है, परमेश्वर छोटे छोटे मामलों से मतलब रखता है। मनुष्य ये कहने का यत्न करता है, क्योंकि हर कोई इस ओर जाता है, तो हम ऐसा करें जैसे वे हॉलीवुड में करते हैं। परमेश्वर अल्पसंख्यक को चाहता है, वो बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ देना चाहता है कि छोटों को ग्रहण करे। एक बालक उत्पन्न होगा, छोटा इमैनुएल उत्पन्न होगा। सृष्टि का परमेश्वर अपनी ही सृष्टि का भाग बन जाता है। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, जिसने भूमि और पेड़ों को बनाया और सारी चीजें और उसका भाग बन गया, ये एक चिन्ह होगा। वो मनुष्य के मार्ग से आएगा। अब वो किसी और मार्ग से भी आ सकता था, वो दूसरी विधि से मार्ग से भी आ सकता था जो उसके आने का था, परंतु उसने यही मार्ग चुना कि चिन्ह दे, सर्वोच्च चिन्ह। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और वे उसे इमैनुएल कहेंगे। अब ये किस लिए था? किस कारण? उसने स्वर्गदूत बनना क्यों नहीं चुना? वो ये कर सकता था। वो एक पूर्ण परिपक्व मनुष्य की तरह आ सकता था। वो स्वर्गदूतों की पूरी सलामी के साथ और समस्त स्वर्गीय प्राणियों के साथ स्वर्ग के गलियारे से सोने की सीढ़ी से होता हुआ उतर सकता था। वो स्वर्गदूतों के संगीत के साथ उतर सकता था। वो ये कर सकता था, परंतु उसने कहा, मैं तुम्हें एक चिन्ह, एक सर्वोच्च चिन्ह दूंगा, सदा का चिन्ह। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और जब उसे वो स्थान चुनना था कि ये बालक जन्म ले, वो सीढ़ी से नीचे उतर सकता था। पूरे स्वर्गीय सम्मान के साथ वो स्वर्ग से स्वर्गदूतों के समान उतर सकता था, या पूरे परिपक्व व्यक्ति के समान, परंतु वो राजा के महल में भी आ सकता था। परंतु उसने कहा, मैं एक चिन्ह दूंगा, और चिन्ह चरवाहों को बताया गया। तुम उसे एक चरनी में पाओगे, कपड़े में लिपटा हुआ। ये सर्वोच्च चिन्ह, जिसने गोबर के ढेर और खत्ते की बदबू में अपने लिए यहाँ तक कि कोई कपड़ा भी नहीं, वो इमैनुएल। शैतान बड़ी बड़ी चीजें बनाना चाहता है और चमकदार। परमेश्वर चीजों को दीनता में रखता है। एक सर्वोच्च चिन्ह। तुम बालक को पशुओं वाले कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे, चरनी में पड़ा है। ये चिन्ह होगा, सर्वोच्च चिन्ह। जब वो पृथ्वी पर था तो बहुत ही निर्धन था। हम कैसे कठिन समय की बात करते हैं। ये छोटा सा कौन है? ये यहोवा है। यहोवा परमेश्वर मनुष्य बन गया, हमारा ही ढांचा ले लिया,
स्वयं परमेश्वर की रेखा पार कर और मनुष्य बन गया, ये चिन्ह है। वो परमेश्वर था, मनुष्य बन गया। धनी मनुष्य नहीं, निर्धन मनुष्य, ये सर्वोच्च चिन्ह है। तुमने चिन्ह मांगा, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक और सदा का चिन्ह दूंगा। नहीं तो जैसा मैंने कहा वो आ सकता था, परंतु एक बालक, वो क्यों एक बालक बन गया? जब उस छोटे पहलौठे ने बिना दांतों वाला मुंह चरनी में खोला, उस पहले बड़े दिन की सुबह अपनी छोटी सी चरनी की खोर में, और पहली छोटी सी चीख उसकी आवाज से निकली। वो परमेश्वर रो रहा था। यहोवा रोने वाला मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया और मनुष्य था, हर तरह से मनुष्य, संसार में खाली हाथ, परंतु फिर भी मनुष्य। वो क्या करने का यत्न कर रहा था? उसका क्या उद्देश्य था? वो चरनी में एक बालक की नाई रोया, वो गली में एक लड़के के समान खेला, उसने मनुष्य के समान परिश्रम किया, परंतु फिर भी इमैनुएल था। ये सर्वोच्च चिन्ह है। परमेश्वर अपनी सृष्टि में जिसे उसने रचा उसमें रह रहा है। सर्वोच्च चिन्ह, ये तुम्हारे लिए चिन्ह होगा। वो इतना निर्धन था जब वो पृथ्वी पर आया। वो स्त्री के मांगे हुए गर्भ से आया। गढ़ने के लिए उसने किसी की कब्र ली। परमेश्वर एक कुंवारी गर्भवती होगी, बिना संसर्ग के, अपने कर्तव्य को करने के लिए, ताकि वो अनंत चिन्ह दे। यहोवा ने एक महिला मरियम का गर्भ मांगा और पृथ्वी पर इतना निर्धन था, उसने अपने 33.5 वर्षीय सेवकाई के बाद उसे अपने गढ़ने के लिए दूसरे की कब्र लेनी पड़ी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? निष्कलंक गर्भधान की बातें करते हैं। तेरा क्या अर्थ है? जो भी हो, क्या आप वास्तविक चिन्ह देख सकते हैं? यहोवा हम में से एक बन गया। यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर है, उस पर जिसे उसने रचा क्षणिक परदेशी के समान त्यागा हुआ, निकाला हुआ और उस पर हंसा गया, ठट्टा उड़ाया गया। अविश्वासी के लिए ठोकर का कारण, ठोकर की चट्टान, धार्मिकों के लिए शैतान, धार्मिक संसार के लिए, परंतु विश्वासी के लिए अनंत चिन्ह। परमेश्वर हमारे संग, एक सर्वोच्च चिन्ह। क्या आप इसे देख सकते हैं? परमेश्वर प्रकट हुआ। परमेश्वर ने स्वयं को संसार के सामने उपस्थित किया, एक घूमने वाले के समान। किसी और मार्ग से आ सकता था, परंतु इसी मार्ग को चुना। इसे सुने, चूके नहीं। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर अपने विचार में वो मनुष्य जाति से अनुरोध करता होगा। ये विश्वासी के लिए है, ये अनुरोध ही है जब हमारा परमेश्वर हम में से एक बन गया। परंतु औपचारिक अभक्ति लोगों के लिए ठोकर का कारण है। मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, इमैनुएल तुम्हारे साथ होगा। परमेश्वर ने सोचा ये मानव जाति के लिए अनुरोध होगा कि हमारा परमेश्वर हम में से एक बन गया, कि वो अपने आपे में से बाहर आ गया और हमारी मिट्टी बन गया, कि वो हमारे मूल में से हो गया। सृष्टिकर्ता जिसने सारी वस्तुएं बनाई और फिर इसने भविष्यवाणी को पूरा किया। भविष्यद्वक्ता ने इसे देखा। और दूसरी बात, वचन धूल बन गया, शरीर और हमारे मध्य में वासा किया। यहोवा वचन मनुष्य हो गया, हमारे साथ मिट्टी और मंदिर हो गया। अनंत चिन्ह कभी समाप्त नहीं होगा। ओ, जब हम इस विषय में सोचते हैं, एक अनंत चिन्ह, सब चिन्हों में सर्वोच्च चिन्ह, परमेश्वर हम में से एक हो गया, तब फिर उसे अब्राहम का वंश होना चाहिए। अब्राहम अवश्य ही हवा का वंश था। हवा का वंश था जिसे सर्प के सिर को कुचलना था। परंतु अब्राहम, यदि तुम इसे समझ सको,
उसका विश्वास परमेश्वर में था, जो कि परमेश्वर के आत्मा से जुड़ गया मनुष्य के शरीर के साथ। यही जहां से विश्वास आता है। वो क्यों अब्राहम का वंश हो सका, ना कि सारे लोगों का। केवल आत्मा और शरीर के आपस में मिल जाने से परमेश्वर स्वयं को बना रहा था, सारी बुराइयों को तोड़ रहा था, उखाड़ रहा था, शरीर के अधीन ला रहा था वो मिट्टी जिसकी उसने सृष्टि की, और आपके साथ संभागी होकर निवास करे। दूसरी बात, उसने कभी भी अपनी व्यवस्था को ना तो तोड़ा ना विरोध किया। वो ये नहीं कर सकता। इसलिए एक कुंवारी, मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, टाइटैनिक का नहीं, यूएन का नहीं, मैं तुम्हें सुरक्षा का चिन्ह दूंगा। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जन्म देगी, उसे इमैनुएल कहेगी। ये चिन्ह है। जी हाँ, आप परमेश्वर की छुटकारे की योजना में देखिए, जैसे कि ये बोआज और नियोमी में था, इसमें एक करीबी रिश्तेदार होना था और केवल एक मार्ग था कि मनुष्य बचाया जा सकता था, कि परमेश्वर ही करीबी रिश्तेदार बन जाता, बिल्कुल समीप का। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। वो कभी भी धनी और सामर्थी का रिश्तेदार ना बना, परंतु वो चरनी में जन्मा और पशुओं वाले वस्त्र में लपेटा गया। वो केवल बड़ों का ही नहीं, परंतु बालकों का। वो सृष्टि का परमेश्वर था। उसने ये करने के लिए चुना। वो पूरे परिपक्व मनुष्य के समान नहीं आया। वो आया कि छोटे बालकों की भावनाओं का अनुभव कर सके। वो आया कि बढ़ते हुए बालकों की परीक्षाओं में से निकल सके। वो उन शैतान की कठिन परीक्षाओं में से निकल सके, एक मनुष्य के समान, और सारे युगों और आयु के सारे वर्गों, निर्धन और धनी, सबके लिए मार्ग बनाए। वो निर्धन हो गया ताकि उसकी निर्धनता से हम धनी हो जाएं और राज्य में उसके साथ वारिस हो जाएं। एक चिन्ह दिया जाएगा, स्वयं को पार करके, स्वयं को जो वो था उससे भिन्न बनाए। अब एक सर्वोच्च चिन्ह, एक बालक के समान रो रहा है, एक लड़के के समान खेल रहा है, मनुष्य के समान परिश्रम कर रहा है, परंतु वो परमेश्वर है। जीवन की हर परिस्थिति में जी रहा है जो हम जीते हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे चिन्ह दिए कि वो परमेश्वर था। उसने जल प्रलय से पहले लोगों को चिन्ह दिया कि वो परमेश्वर था, न्याय का परमेश्वर। उसने नूह के दिनों के लोगों को डुबा दिया और धार्मिक को नाव में तैरा दिया। एक चिन्ह कि वो धर्मी था और न्याय अवश्य था। ये चिन्ह है कि हर बिना प्रायश्चित किया हुआ पापी न्याय में नाश होगा, कि धर्मी परमेश्वर के अनुग्रह से बचाया जाएगा। उसने जलती झाड़ी में एक दूसरा चिन्ह दिया। ये क्या था? जब उसने अपने भागे हुए भविष्यद्वक्ता को पकड़ा। मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को सुना है और मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। उसने वहां दूसरा चिन्ह दिया। ये वाचा को बनाए रखने वाला परमेश्वर है। वो अपनी हर कही गई बात को स्मरण रखता है, हर प्रतिज्ञा को जो उसने की। जलती झाड़ी पर चिन्ह दिया और मैं उन्हें छुड़ाने के लिए उतर आया हूँ। देखिए, परमेश्वर अपने कार्य पर है। जब उसने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, उसने समस्त स्वर्गदूतों को एक साथ बुलाया और उसने कहा, आओ हम। पवित्र शास्त्र में हर स्थान में जहां उसने कुछ किया, मैं नहीं परंतु मेरा पिता। परंतु जब वो छुटकारे की योजना पर आया, तब वो अकेला आया। उसके साथ और कोई नहीं था। वही केवल एक था जो आ सकता था। एक स्वर्गदूत ये नहीं कर सकता था। दूसरा मनुष्य अपने पुत्र को बुलाया, ये नहीं कर सका। एक ने किसी और को पुकारा, एक पवित्र कुंवारी या एक पवित्र माँ या कोई संत ये नहीं कर सकता था। परमेश्वर को ही आना था। और मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और बालक जन्म लेगा और वो इमैनुएल होगा। परमेश्वर हमारे साथ, सर्वोच्च चिन्ह। परमेश्वर अपने लोगों में, परमेश्वर अपने लोगों के साथ, परमेश्वर अपने लोगों के समान हो गया। परमेश्वर और मनुष्य एक हो गए। एक चिन्ह, संसार के लिए ठोकर का कारण, परंतु विश्वासियों के लिए धन्य आशा।
एक चिन्ह जिसकी भर्त्सना की जाएगी। एक और समय था जो उसने सिद्ध किया, उसने बाढ़ में सिद्ध किया कि वो न्याय का परमेश्वर है और जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं उनके लिए अनुग्रहकारी परमेश्वर। उसने जलती हुई झाड़ी में दर्शाया एक चिन्ह के द्वारा कि वो अपनी हर प्रतिज्ञा को पूरा करे जो उसने की, और लाल सागर पर उसने दर्शाया कि वो उनके लिए मार्ग बनाएगा जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए सही कार्य कर रहे थे। कोई मतलब नहीं उसका, चाहे जो उसे अलग करे। परमेश्वर ने लाल सागर पर सिद्ध कर दिया और एक चिन्ह दिया कि वो सागर को खोल सकता था। हर परीक्षा में वो बचने का मार्ग बनाएगा। कहते हैं माँ इसका विश्वास नहीं करती, पिताजी इसका विश्वास नहीं करते, कलीसिया इसका विश्वास नहीं करती। मैं चिंता नहीं करता कि कौन विश्वास नहीं करता। यदि आप इसका विश्वास करते हैं तो परमेश्वर बच निकलने का मार्ग निकालेगा। उसने एक चिन्ह दिया कि वो करेगा, क्योंकि वे सीधे अपनी प्रतिज्ञा के देश के मार्ग पर थे जहां परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी, और लाल सागर ने उनका मार्ग रोक दिया था और वे संकट में पड़ गए। वे नहीं जानते थे कि क्या करें। परमेश्वर ने दर्शाया कि वो हर परीक्षा में से निकलने के लिए मार्ग तैयार करेगा। हर परीक्षा में से आप धूम्रपान नहीं छोड़ सकते, एक बार परमेश्वर को लें। झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते, चोरी करना नहीं छोड़ सकते, गुस्सा करना नहीं छोड़ सकते। एक बार अपने साथ परमेश्वर को ले लें। यदि आपको आराधनालय जाने की इच्छा नहीं होती और आप कहीं भी नहीं जा सकते, एक बार अपने साथ परमेश्वर को ले लें, उसकी प्रतिज्ञा को ले लें। उसने ये लाल सागर पर सिद्ध किया है कि वो बच निकलने का मार्ग निकालेगा। परमेश्वर ने बहुत सारे चिन्ह दिए हैं। उस रात्रि उसने चरवाहों से कहा, बैतलहम को जाओ, क्योंकि आज मसीह बचाने वाला जन्मा है। मसीह अभिषिक्त परमेश्वर आज के दिन स्त्री के द्वारा जन्मा है। परमेश्वर अब उसे ईश्वर नहीं बना रहा था, उसने केवल एक स्त्री के गर्भ को लिया था। ऐसे ही जैसे उसने इस शरीर को सुसमाचार प्रचार करने के लिए लिया है, वैसे ही जैसे उसने आपके शरीर को उन कार्यों को करने के लिए लिया है जो वो आपके द्वारा करना चाहता है, क्योंकि वो अब भी इमैनुएल का चिन्ह है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ, परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में रह रहा है। वो सर्वोच्च अनंत चिन्ह, ये कभी भी असफल नहीं हो सकता, ये हमेशा चिन्ह ही रहेगा। आप इन चिन्हों के विषय में बात कर रहे हैं। इस चिन्ह के विषय में क्या है? इससे पहले कि आप दूसरा चिन्ह पा सकें, अन्य भाषा में बोलने का चिन्ह, भविष्यवाणी करने का चिन्ह, किसी भी अलौकिक चिन्ह से पहले आपको उस मूल चिन्ह पर, अनंत सदा के चिन्ह पर वापस जाना होगा। आरंभ करने से पहले ठीक सीधे हो जाएं, और इस नेव पर जो कि युगों की चट्टान है, इसे कभी भी कोई नहीं छू सकता। अधलोक के फाटक इसके विरुद्ध होंगे परंतु जयवंत नहीं हो सकते। उस चिन्ह को ले लें। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और उसने उन गरड़ियों को बताया, आप उसे कैसे पाओगे? वो एक चरनी में होगा, गौशाला में, पशुओं के कपड़े में लिपटा हुआ। और जब तुम उसे देखो तो उसका विश्वास करना, क्योंकि वो हमारे मध्य में परमेश्वर है। ये चिन्ह केवल चरवाहों के लिए ही नहीं था, परंतु ये समस्त संसार के लिए दिया गया कि उसे देखें कि वो कौन है। ये परमेश्वर हमारे संग इमैनुएल है। जब वो पृथ्वी पर था तो उसने सिद्ध कर दिया कि वो परमेश्वर था, सिद्ध किया कि परमेश्वर उसमें था, क्योंकि परमेश्वर के चिन्ह उसके द्वारा प्रकट होते थे। उसने कहा, यदि मैं अपने पिता के कार्य ना करूं तो मेरा विश्वास मत करो। यदि मैं अपने पिता के कार्य करता हूं, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं करते तो उन कामों, चिन्हों का विश्वास करो। इमैनुएल, मैं और पिता एक हैं। मेरे पिता ने मुझे भेजा है, और जैसे उसने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। पिता जिसने मुझे भेजा मेरे साथ है, वो मुझ में है और अपने कार्य स्वयं करता है। ये परमेश्वर देह में है। क्या विनाश से पहले लूत ने उसका स्वाद ना चखा था? जब उसने परमेश्वर को देह में प्रकट होते देखा, मांस खाया, गाय का दूध पिया, यहाँ की रोटी खाई और तंबू की ओर पीट करके खड़ा हुआ और व्यक्तिगत सर्वनाम के साथ मैं देखते हुए कि वो इस पृथ्वी का वारिस है। मैं, दूसरे शब्दों में, मैं ये उस पर प्रकट करूंगा। वो कौन था? तब उसने कहा, अब्राहम तेरी पत्नी कहाँ है? सारा।
इससे वो अचंभित हो गया। परमेश्वर मसीह की पहली की छाया में देहधारी हुआ। कहा, वो तेरे पीछे तंबू में है। सारा हंसी और उसने कहा, सारा तू क्यों हंसी? जब इमैनुएल स्त्री के गर्भ से होते हुए बजाय थिफोनी में प्रकट होने के, उसने कहा, जैसा लूत के दिनों में था इसी प्रकार मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। जब वो पृथ्वी पर था, वे चेले सुसमाचार के साथ गए, तो यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी स्वर्ग की सीढ़ियों के जंगलों से, महिमामय देश के गलियारों से इसे देखते थे। आज जो वचनों को लिख रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को लिखते हुए देखता हूँ, पहला तीमुथियुस 3:16, भक्ति का भेद गंभीर है। परमेश्वर जो देह में प्रकट हुआ, संसार में उस पर विश्वास किया गया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर का दर्शन करने के लिए उठे। एक बार उन्होंने अपनी छड़ियां उसके सम्मुख हिलाई और पवित्र 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 चिल्लाए। जब वो वहां बैठा हुआ था, जैसे कि आग का खंभा उस महिमामय स्वर्ग में, और जब वो मनुष्य बन गया तो स्वर्गदूत उसे देखने के लिए आए। यहोवा देहधारी हो गया। निश्चय ही भक्ति का भेद गंभीर है। मैं तुम्हें एक अनंत चिन्ह दूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य में देहधारी हुआ, वो देह में हमारे मध्य में रहा। ये सदा का चिन्ह होगा, केवल गणरियों के लिए नहीं कि उसे देखें और विश्वास करें, परंतु ब्रनम टबरनेकल तुम्हारे लिए और इस क्रूर संसार के लिए, कि विश्वास करें कि वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने ये चिन्ह दिया। यीशु ने कहा, जैसे कि जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मेरे साथ आया है और मुझ में था, ऐसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। जीवित पिता तुम्हारे साथ जाता है और तुम्हारे अंदर है एक अनंत चिन्ह। विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंदर, इस पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जगत के अंत तक मैं वहां तुम्हारे साथ होऊंगा। कोई, जैसा कि मैंने पहले कहा, उसे छोटे कद का परमेश्वर बनना चाहता था। वो मनुष्य था। परमेश्वर मनुष्य को प्रयोग कर रहा था। परमेश्वर देह को प्रयोग कर रहा था, जिसकी उसने स्वयं सृष्टि की थी, ताकि उसी के द्वारा सृष्टि करे और उसके द्वारा बहुत से पुत्रों को ले आए। वचन ये कहता है, उस आज्ञाकारी पुत्र के द्वारा। एक पुत्र के द्वारा सब गिर गए थे, परंतु आज्ञाकारी पुत्र के द्वारा सब जीवित रहेंगे जो विश्वास करेंगे। परमेश्वर हमारे संग एक चिन्ह कहा, ये एक चिन्ह होगा। इसलिए वह स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहलाने के समान उल्लेख करना पसंद करता है। स्वयं मनुष्य, केवल एक मनुष्य, मैं कुछ नहीं हूँ। पुत्र स्वयं से कुछ नहीं कर सकता, परंतु ये पिता उसमें था। इमैनुएल, परमेश्वर, वो बालक परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, वो छोटा बालक रोया, वो यहोवा था। क्या आप ये देख सकते हैं? परमेश्वर बालक में निवास करता है। परमेश्वर किशोर अवस्था में निवास करता है। वो किस प्रकार का किशोर था, उसने उदाहरण दिया। जब उसका पिता उससे अलग हो गया और उसकी माँ, वे उसे पाने के लिए खोजने लगे और उन्होंने उसे मंदिर में पाया एक किशोर के समान। उसने क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम उत्सुक नहीं हो कि मुझे अपने पिता के कार्य में लगा रहना है? किशोरों के लिए उदाहरण। एक मनुष्य के समान संसार के सारे वैभव उसके सामने प्रस्तुत किए गए। उसके हाथों में हर चीज दे दी गई कि सब मनुष्य में महान और धनी बन जाए। कौन लोगों को बता सकता है कि कहां मछली के मुंह में सिक्का है? कुओं से अच्छा पानी निकाल सकता था और मैं बना सकता था। वो उससे चाहे जो भी बदल लेता। वो 5 रोटी लेकर 5000 को खिला सकता था। उसके हाथों में महान बनने की सामर्थ्य थी, परंतु फिर भी निर्धन होने को चुना। जब मरा तो कब्र भी न थी, उसे एक मांगनी पड़ी। इमैनुएल, ये एक चिन्ह होगा। परमेश्वर कैसे आता है? गरीबी में परमेश्वर कैसे व्यवहार करता है? ये एक अनंत चिन्ह होगा। निर्धनता और अशिक्षा के साथ एक चिन्ह। महान भविष्यद्वक्तनी अन्ना ने कहा, जब शमौन ने
मंदिर में अपने हाथ उठाए और उस छोटे को जो कपड़े में लिपटा था गोद उठाया। अन्ना कहती है ये चिन्ह है जिसके विषय में बुरा कहा गया, इजराइल के गिरने का कारण, परंतु फिर से एकत्र किया गया। अन्य जातियों के लिए भी ज्योति। क्या परमेश्वर हमारे संग धन और घमंड में नहीं परंतु निर्धनता में, चरनी में उत्पन्न हुआ? परमेश्वर हमारे साथ उसने किस प्रकार के कार्य किए, उसकी बातों को देखिए। उसने कहा, इसे देखिए, उसने क्या कहा? परमेश्वर ने स्वयं कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें रहने के लिए मैं प्रसन्न हूँ, तुम इसकी सुनो। उसने कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ अंत तक। उसने अपने चेलों को भेजा, उन्होंने अपने दिनों में पृथ्वी को जला दिया जैसा कि परमेश्वर मनुष्य के साथ एक था। उन्होंने लोगों को परमेश्वर के नाम यीशु मसीह में बपतिस्मा दिया। वो उनके इतने समीप रहा जब तक कि उसने स्वयं को उनके द्वारा प्रकट नहीं कर दिया। चिन्हों, आश्चर्य कर्मों और पवित्र आत्मा के वरदान, परमेश्वर हमारे साथ। उन्होंने प्रचार किया कि केवल एक ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। 3 या 4 या 2 ईश्वरों पर मनुष्य ने सब प्रकार की ऊंची ऊंची मीनारें बना ली, परंतु वहां एक परमेश्वर है। संदेश को इन अंतिम दिनों में दोहराना था। अच्छा हो कि आप अब अपने विचारों को लें और अपने हृदय खोलें, परमेश्वर से कहें कि ये आप पर प्रकट करे मैं क्या कहने वाला हूँ। जब वो आता है तो जो भविष्यद्वक्ता ने कहा उसको पूरा करता है, और जब वो अंतिम दिनों में आ रहा है, परमेश्वर की अंतिम वर्षा जबकि पहली और अंतिम वर्षा होगी, वो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से आएगा जैसी उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। सांझ के समय उजियाला होगा। क्या घटित होना था? इमैनुएल, वही पुत्र, वही उजियाला, वही परमेश्वर जो शरीर में आकर रहा, अपने लोगों के साथ उस पेंतिकुस्त के दिन उसी प्रकार से अंतिम दिनों में आएगा, क्योंकि ये सांझ का उजियाला होगा। ये क्या है? एक चिन्ह, एक अनंत चिन्ह होगा। परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे अंदर और हमारे द्वारा। परमेश्वर और मनुष्य एक हो गए। यीशु मरा, उसने अपना बहुमूल्य जीवन अपने निर्णय से दिया पिछले रविवार के संदेश में, क्योंकि उसने ये एक निर्णय ले लिया ताकि वो बहुत से पुत्रों को परमेश्वर के पास ले आए। इमैनुएल हमारे संग, सांझ के उजियाले के लोग, ये उन्हें आकर्षित करेगा। जब परमेश्वर ने चिन्ह दिया तो ये एक चिन्ह होगा। परमेश्वर देह में वास कर रहा है। उसने सोचा कि लोगों को आकर्षित करेगा, इसने किया, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको उसने अपने पुत्र होने का अधिकार दिया, और इसे सांझ के उजियाले वाले लोगों को आकर्षित करना है। जब वही उजियाला दिखाया गया, परमेश्वर और मसीह एक है। पतरस ने कहा, तुम्हें यह मालूम हो कि परमेश्वर ने इसी यीशु को, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु और मसीह दोनों बनाया। एक चिन्ह जिसकी भर्त्सना की गई, परंतु सांझ का उजियाला यहाँ पर है। एक दिवंगत सुसमाचार का सेवक होने के नाते जब पेंतिकुस्त संदेश पहले गिरना आरंभ हुआ तो दिवंगत डॉक्टर हेवुड, इसके थोड़ा सा पहले, वो मेरा अनुमान है, हो सकता है जब वे अपने अच्छे समय में, जब आत्मा उन पर था, वे प्रचार के साथ साथ कवि भी थे। उसने कलम उठाकर ये लिखा, सांझ के समय उजियाला होगा, महिमा का मार्ग आप निश्चय ही पाएंगे। आज जल के मार्ग से ही उजियाला है। यीशु के मूल्यवान नाम में गड़ जाओ। युवा और बूढ़े अपने पापों का प्रायश्चित करो और पवित्र आत्मा अवश्य भीतर आएगा, क्योंकि सांझ का उजियाला आ चुका है। ये सत्य है कि परमेश्वर और मसीह एक है। सांझ का उजियाला, यदि हम सांझ के उजियाले में चल रहे हैं तो सांझ का चिन्ह, तो फिर ये वही उजियाला होगा और वही चिन्ह, एक अनंत चिन्ह
तो फिर सांझ के उजियाले में वही चिन्ह होंगे कि आप देखते हैं। क्या आप इसे समझ सकते हैं? इस बड़े दिन का यही संदेश है। सांझ का उजियाला, मसीह के चिन्ह इसके साथ साथ हैं, संदेश के साथ हैं। सांझ के उजियाले यहाँ पर हैं। इसको बुरा कहा गया। वे आपको निकाल देंगे। आपके भाई, किसने उसको निकाला? उसके भाइयों ने। वे उसको आश्चर्य कर्म करते देखना पसंद करते थे, परंतु जब वो कलवरी पर था तब वे कहां थे? जब वो संकट की घड़ी में आया जहां परमेश्वर अपने सत्य में था और उसकी बाइबल को प्रकट होना था, वे कहां थे? वे लौट गए। तुम्हें एक चिन्ह दिया जाएगा और ये चिन्ह होंगे, जो कार्य मैं करता हूं तुम भी करोगे, इससे भी अधिक, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूं। सांझ के समय फिर से उजियाला होगा। ओ ये अंधकार के दिन जिनमें होकर हम निकले हैं, परंतु 40 वर्षों से बादल छट रहे हैं। उस पहले सुधार के कार्य में से होते हुए इस संदेश को सामने लाते हुए कि परमेश्वर और मसीह एक है। वो परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, उसने मानव देह में रहने को चुना और आज वे उसे सिंहासन पर बैठा हुआ कुछ बनाते हैं। वे उसे इतिहास का कुछ बनाते हैं। उनमें से कुछ उसे पुराना ज्ञानी बनाते हैं, कुछ उसे भविष्यद्वक्ता बनाते हैं, परंतु भाई वो परमेश्वर आप में है। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। कैसे? उन्हें कैसे मालूम पड़ा कि वो देह में परमेश्वर था? उसने कहा, यदि मैं अपने पिता के कार्य ना करूं तो फिर मैंने तुम्हें गलत बताया। यदि मैं अपने पिता के कार्य करता हूं तो तुम इसका विश्वास करो। और अब वही चीज अंत के दिनों में संदेश दोहराया जा रहा है। वो कौन है ये संदेश? वो क्या है? इमैनुएल तुम में वास कर रहा है। उन्हीं कार्यों के साथ जो उसने किए, स्वयं को आपके द्वारा प्रकट कर रहा है। वही चीजें जो उसने की। ये सांझ का उजियाला है। इसकी आलोचना की गई है। ये कठिन मार्ग है। ये धनी युवा शासक के लिए कुछ अर्थ रखता था, तो भी वो अपने हृदय में प्यासा था कि यीशु के पास आए और कहा, रब्बी, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? कहा, आज्ञाओं का पालन कर। उसने कहा, मैं ये लड़कपन से मानता आया हूं। कहा, तो फिर तू सिद्ध होना चाहता है? कहा, मेरे पीछे हो ले। परंतु वो उदास होकर चला गया। ये बहुत ही मूल्यवान था। यदि वो उसे कुछ पैसे दे सकता और एक बड़ा आराधनालय बना सकता, कहीं पर स्वयं को उसका सदस्य बनाता, तो वो इसे सरलता से कर देता। क्या आप नहीं देखते कि आज के धनी लोगों के बीच ये कैसा उदाहरण है? वहां और भी थे, केवल धनी ही नहीं परंतु निर्धन भी। उनमें से बहुत से गंदी कीचड़ से थे। उन्होंने लोकप्रियता के कारण अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो लोकप्रिय नहीं था, वो इमैनुएल था। उन्होंने कहा, ये आलोचना है, ये शैतान है, ये मस्तिष्क को पढ़ना है, ये बालजबूल है। उस दिन का गुरु, उनके महान आराधनालय ने कहा, अर्थहीन। परंतु परमेश्वर ने कहा, ये एक अनंत चिन्ह है, सर्वोच्च चिन्ह, सारे चिन्हों का चिन्ह, कि परमेश्वर आपके साथ है और तुम्हारे अंदर है जगत के अंत तक। ये आपका सर्वोच्च चिन्ह है। ये सारे चिन्हों से आगे है। ये पहला चिन्ह है, प्रेरित 19। उन लोगों को वापस आना था और उस चिन्ह को पहचानना था, इससे पहले कि वे पवित्र आत्मा को प्राप्त करते। प्रेरितों के कार्य 19:5। तो भी विश्वासी जिसके पास बाइबल थी और अच्छा प्रचारक था, जो ये सिद्ध करता था कि यीशु मसीह था, तो भी इससे पहले वे इसमें आते और चिन्ह को देखते। उन्हें आना था और फिर से बपतिस्मा लिया और उनके ऊपर हाथ रखे और पवित्र आत्मा पाया। ये सत्य बात है। परंतु सांझ के समय उजियाला यहाँ है और इसकी आलोचना की गई, इसका उपहास उड़ाया गया, इसकी बुराई की गई। भविष्यद्वक्ता ने कहा, इसे बुरा कहा जाएगा, एक ठोकर की चट्टान। बुरा कहा गया, उपहास उड़ाया गया, आलोचना की गई। इमैनुएल
हम में है, अपनी इच्छा को हम में से होकर पूरी कर रहा है। ओ आज मेरे परदेसी भाई बहनों, इस चिन्ह का विश्वास करो, अपने हृदय की चरनी में देखो और देखिए यदि आप स्वयं में कहने के योग्य हैं। उस चिन्ह को देखें जो चरवाहों ने देखा। परमेश्वर देह में निर्धनों के मध्य में रह रहा है, दरिद्र निकाला हुआ। देखिए यदि आप इसे समझ सकते हैं। परमेश्वर आपके हृदय में, परमेश्वर यहाँ अंदर ध्यान दें और देखें यदि वो स्वयं को मिठास और दीनता में प्रकट करे जैसे उसने किया। कुछ वर्षों पहले एक लड़की थी जो कॉलेज छोड़ गई और अपने बहुत सारे साथियों के साथ वहां वो थोड़ी तेज हो गई अपने पुराने गांव की शिक्षा से, जैसे कि गांव में घर पर उसकी माँ थी। और एक दिन 2 वर्षों पश्चात उसने निर्णय लिया कि अपनी माँ से फिर मिले। उसने अपना तार भेजा और उसे बताया कि वो अमुक अमुक रेलगाड़ी से उससे मिलने आ रही है स्टेशन पर। जो भी है, वो एक और तेज लड़की को अपने साथ लाई और वो अपने में बहुत तेज हो गई थी और अपने साथ एक और को लाई। वो आधुनिक प्रकार की कोमल सी थी, आप जितनी किशोरियां हैं जानती हैं। और जब वो स्टेशन पर पहुंची, जब वो रेलगाड़ी से नीचे उतरने लगी तो उसने देखा और वहां उसकी माँ खड़ी थी, अपने पूरे उससे जो उसमें था देख रही थी कि उसकी पुत्री कहाँ थी। तब वो लड़की जो उसके साथ थी, माँ ने उसे अपने चेहरे के निशानों के साथ देखा और उसके हाथ सब जले हुए थे और वो बहुत ही बूढ़ी दिखाई पड़ी और भयानक सी दिखाई पड़ रही थी। और वो लड़की जो इस छोटी मेरी के साथ थी, उससे कहा, आश्चर्य, वो बूढ़ी घृणित दिखाई पड़ने वाली कौन है? और लड़की को अपनी माँ से लज्जा आ गई। उसने कहा, मैं नहीं जानती वो कौन है। और उसकी माँ ने जब उसे देखा, अपनी पुत्री को देखा, तो उसके पास दौड़ी और अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दी और उसे चूमने लगी। उसने धक्का दिया, कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया। क्योंकि वह स्वयं की ऐसे व्यक्ति के साथ पहचान कराना नहीं चाहती थी कि कोई उस पर हंसे और उसका उपहास उड़ाए। और ऐसा हुआ कि रेलगाड़ी का संवाहक पास में खड़ा हुआ था। उसने उस युवा महिला को कंधे पर से पकड़ा। उसने कहा, तेरे लिए लज्जा की बात है, तू अभागी लड़की। मुझे सारी घटना अच्छी तरह याद है। और क्या हुआ, लोग सुनने के लिए एकत्र हो गए और उसने लड़की को पकड़ा और उसने कहा, यह युवा लड़की जब ये 6 महीने की थी, उसकी झोपड़ी के ऊपर के कमरे में, और उसकी मूल्यवान माँ, बहुत ही सुंदर स्त्री जो मैंने कभी देखी, उस बूढ़े संवाहक ने कहा। और घर में आग लग गई जब इसकी माँ कपड़े सुखा रही थी और पड़ोसी चिल्लाते हुए दौड़े। उन्होंने ये देखा, माँ ने ध्यान नहीं दिया, वो घर के गलियारे की ओर थी और आग प्रबल हो गई और ये ऊपर हवा में लपटें उठ रही थीं। और बताया कि वे उन्मत्त माँ को ना रोक सके। उसका बालक ऊपर था और कहा, सबके सब चिल्लाए कि आप उन लपटों को पार नहीं कर सकोगी। परंतु उसने वो चादर जो उसके हाथ में थी ली और जहां वो लटकी थी वो गीली थी और उसने इसे चारों ओर लपेटा और लपटों में से होकर निकल गई। सीढ़ी के ऊपर पहुंची, अपने जोखिम को ना देखा। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि गीली चादर को अपने और उस पर नहीं लपेट सकती कि वापस आ जाए, परंतु अपनी लड़की की सुंदरता को बचाने के लिए, जो कि वो होने वाली थी, उसने बालक को चादर में लपेटा और लपटों में से होकर नंगे चेहरे और हाथों के साथ भागी। और इसके शरीर का मांस जल गया और गाल जलकर हड्डियों से चिपक गए और झुलसा दिया। उसके बाल जल गए और उंगलियों की हड्डियां। कहा कि वो कुरूप हो गई ताकि तुम सुंदर हो जाओ। उसने अपनी सुंदरता का दंड भरा। उसने हर चीज का भुगतान किया जो उसके पास थी ताकि वो तुम्हें बचा ले, और तुम खड़ी हुई इस मूल्यवान माँ से लजा रही हो। भाई, जब मैं परमेश्वर को देखता हूँ, स्वर्ग के परमेश्वर को, अपना सिंहासन, अपनी सुंदरता और वो सब जो उसका था, गंदगी के ढेर पर जन्मा और पशुओं के कपड़े में लपेटा गया, अपने चिन्ह के द्वारा उपहास बना
और उसके आश्चर्य कर्म शैतान के कहे गए। क्या मैं उससे लजाऊं? नहीं श्रीमान, ये शानदार संसार जो वे चाहे करें, मेरे लिए वो सर्वोच्च चिन्ह है। मुझ में से पवित्र आत्मा चिल्लाता है, ये मुझसे कुछ अजीब करवा सकता है। इस संसार के अनुसार पागल मनुष्य हो सकता हूँ, परंतु मैं उसका इनकार नहीं कर सकता जिसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मृत्यु में उसने मेरा स्थान ले लिया, कलवरी पर उसने मेरा स्थान ले लिया। उसने ये सब कुछ किया। वो स्वर्ग से उस सफेद मोतियों के सिंहासन से सिमट कर मनुष्य बन गया कि मेरे कष्ट को चखे, मेरी परीक्षाओं में से होकर निकला। ये जानकर कि किस प्रकार का सही मध्यस्थ मुझ में हो, मुझे अनंत जीवन में ले जाने का मार्गदर्शन किया और उसकी निर्धनता के द्वारा मैं धनी बना। उसकी मृत्यु के द्वारा मुझे जीवन मिला, अनंत जीवन मिला। उसका इनकार ना करें, उससे ना शर्माएं, उससे ना लजाएं, परंतु उसका आलिंगन करें और कहें, हाँ मेरे प्रिय प्रभु, मुझे उनके समान जो पेंतकुस्त पर मिला मुझे दे दे प्रभु। मुझे पवित्र आत्मा दे, मेरे हृदय पर उंडेल दे। चिंता ना करें कि किशोर क्या कहते हैं। मैं चिंता नहीं करता कि संसार क्या कहता है। मैं उसको नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। ये क्या है, कलीसिया में सम्मिलित होना? नहीं, वो सर्वोच्च चिन्ह इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। आइए प्रार्थना करें। इस प्रातः लोगों की इस सभा में क्या कोई है जो ये कहना चाहेगा, अपने लिए मैं अपने जीवन से लज्जित हूं, मैं उससे नहीं लजाता, मैं अपने जीवन से लजाता हूं, उसे चढ़ाता हूं, जो बदसूरत बना था और संसार का ठुकराया हुआ एक दुखी मनुष्य, रोगों से उसकी जान पहचान थी। हम सब ने अपना मुख उससे छिपा लिया। भविष्यद्वक्ता ने कहा वो ठुकराया, अस्वीकार किया हुआ था, तब भी हमने उसका आदर किया। परमेश्वर के द्वारा मारा और कूटा हुआ, तब भी वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। क्या आप उससे लजाएंगे? यदि आप तो वेदी पर आएं और अपने पापों से प्रायश्चित करें। यदि आप उससे नहीं लजाते और आप अपने जीवन से लजाते हैं, जिससे आपने उसका प्रतिनिधित्व किया, ऐसी भयानक बात। आप अपने स्वामी के सामने बहुत बार लजाए, अपनी महिला मित्र के सामने, अपने पुरुष मित्र के सामने, अपनी लड़की या लड़के मित्र के सामने आप उस इमैनुएल से जो आप में वास करता है लजाते हैं, तो आप अपने हाथों को उठाकर कहें, परमेश्वर मैं लजाया, इसके लिए मुझे क्षमा करें। हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर, हम दीनता पूर्वक और अनुग्रह से आपसे कहते हैं कि आज प्रातः हमारी क्षमा को स्वीकार करें, क्योंकि हमारी सारी घटियां, हम इस सारे समय दोषी रहे हैं। हम सत्य के लिए खड़े होने में दोषी हैं। हम दोषी हैं जब वे हमें बुरे नाम से पुकारते हैं, पवित्र शोर मचाने वाले या कोई और बुरी बात जैसे वैसी नहीं। तब भी हम कभी पतरस के समान पिछड़ जाते हैं और गुस्सा करते हैं शत्रु के आक्रमण पर। प्रभु हमें क्षमा करें। नया वर्ष हमारे समीप आ रहा है। होने दे कि इस घड़ी से हम आरंभ करें और परमेश्वर के सर्वोच्च चिन्ह को अपने मध्य में देखते रहें। परमेश्वर हमारे साथ रहा है, परमेश्वर हम में रह रहा है और ठीक वैसे ही कार्यों को कर रहा है जैसे उसने किए, और सांझ के उजियाले यहाँ हैं। हमारी घटियों को क्षमा करें, हमारे पापों को क्षमा करें, और हम बहुत ही शालीनता से प्रभु आपके जन्मदिन के बड़े दिन के उपहार को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर का पुत्र हमारी देह में वास करता है, हमारी मिट्टी में, कि हमारे साथ रहे, अपने मार्ग को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र कर रहा है और हमें अनंत जीवन का विश्वास दिला रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, क्योंकि ये महान आश्चर्यजनक उपहार परमेश्वर की ओर से है। ये दान पवित्र आत्मा का दान है, सारे प्रभु यीशु के नाम में बंद हैं।
हम इसे पाकर आनंदित हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारी कलीसिया इस चिन्ह का पक्ष लेती है, क्योंकि चिन्ह कलीसिया की शिक्षा का पक्ष लेता है। हम इसका पक्ष लेते हैं, ये हमारा पक्ष लेता है। और आज ये समस्त संसार में मसीहों के मध्य में जाना जाता है। 8वीं और पेन स्ट्रीट के अनपढ़ निर्धन लोगों के झुंड का जेफरसन विले में कि वो इमैनुएल आग का खंभा, उस जंगल से गलील का यीशु, पेंतिकोस्तल का पवित्र आत्मा सांझ के उजियाले में सारे इमैनुएल के चिन्हों के द्वारा प्रकट हो रहा है। प्रभु, हम तेरे बहुत ही धन्यवादित हैं और होने पाए कि दूसरे इसे देखें और ग्रहण कर सकें, क्योंकि हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, उसके लिए और कलीसिया के लिए। आमीन। मैं चाहता था कि मेरे पास गाने वाली आवाज होती। यदि अभी मेरे पास गाने वाली आवाज हो तो मैं अपना प्रिय गाना गाता, वो गाना जो मेरे मूल्यवान मित्र विलियम बूथ क्लिपबोर्न ने लिखा है, उसकी महिमा से सदा जीवित रहने वाली कथा। मेरा परमेश्वर मेरा बचाने वाला आया, यीशु उसका नाम था। चरनी में जन्मा, अपनों में अनजाना, दुखी परमेश्वर, आंसू और यंत्रणा। ओ मैं कैसे उसे प्रेम करूं, कैसे उसकी आराधना करूं। मेरा जीवन मेरे सूर्य की चमक, मेरा सब कुछ। महान सृष्टिकर्ता मेरा बचाने वाला हो गया और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें निवास करती है। क्या ही कृपालुता है, हमारे लिए छुटकारा लाई। जब मृतकों की रात्रि में एक भी आशा न थी दृष्टि में, तब फटती हुई ज्योति आई। परमेश्वर मूल्यवान कोमल अपनी शान को एक ओर रख दिया, चरनी तक झुक गया। गोबर से भरी गौशाला जन्म लेने के लिए, प्रेम जताने के लिए झुक गया कि मेरे प्राण को जीत ले और बचा ले। ओ मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ। मेरी सांस, मेरे सूर्य की चमक, मेरा सब कुछ। महान सृष्टिकर्ता मेरा बचाने वाला बन गया और परमेश्वर की परिपूर्णता उसमें निवास करती थी। तब वो मुझ में है और मैं उसमें और तुम में। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में और पिता मुझ में है और मैं तुम में और तुम मुझ में। परमेश्वर इमैनुएल हमारे साथ। ये इमैनुएल था जिसे अभी अभी जॉर्ज राइट ने वहां बैठे हुए देखा, वहां पड़े हुए मर रहा था जब 4 डॉक्टरों ने उसे छोड़ दिया। तो ये वो इमैनुएल था जब उसे एक गर्भ मांगना पड़ा, जब उसे एक कब्र मांगनी पड़ी। उसने मेरी आंखें मांगी और कहा, जाकर भाई जॉर्ज को बताओ, यहोवा यूं कहता है कि वो उन प्रचारकों की कब्र खोदेगा जो उस पर हंस रहे हैं। ये वही इमैनुएल था, ये वही था उस दिन जंगल में छोटे जानवर के विषय में। ये वही था जिसने मार्जी मॉर्गन जो वहां बैठी है और बाकी सारे, ये वही था जिसने बुद्धि का भाग मांगा, देह की ज्ञान इंद्रिया मांगी कि स्वयं को आज संसार को प्रस्तुत करे। आपके द्वारा जबकि सांझ के उजियाले चमक रहे हैं, मित्र परमेश्वर अनुग्रहकारी है। मैं आपका अधिक समय ले रहा हूँ, आइए यत्न करें, हमें स्वर दें। ओ मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। आप में से कितने इसे जानते हैं? ओ मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ। मेरा जीवन, मेरे सूर्य की चमक, मेरा सब कुछ। महान सृष्टिकर्ता मेरा बचाने वाला बन गया और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें निवास करती है। अब ये समय है उसके लिए कि अपना अनुग्रह दर्शाए। एक माँ एक छोटा बालक ल्यूकीमिया के साथ यहाँ लाई है। कैंसर उसके लहू में है, ये देह के लिए खराब है। परमेश्वर मेरी आवाज को सुनता है कि मैं बोलता हूं और ये ऐसा ही होगा
क्योंकि प्रभु आपने कहा इस पहाड़ से कहो कि हट जाए और संदेह ना करे तो ये हो जाएगा। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में मैं इस शैतान को निकम्मा ठहराता हूँ जो ल्यूकीमिया कहलाता है। इस बालक की देह का रोग ये चला जाएगा, इसे इसको छोड़ना ही होगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसा ही हो। मेरे सूर्य की चमक, मेरा सब कुछ, महान सृष्टिकर्ता मेरा बचाने वाला हो गया और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें निवास करती है। मैं उसे कितना प्रेम करता हूँ, मैं बस इसे जाने नहीं दूंगा। मैं याकूब के समान इसे पकड़ लूंगा। श्रद्धा रखता हूँ। मेरी सांस, मेरे सूर्य की चमक, मेरा सब कुछ, ये एक चिन्ह होगा। महान सृष्टिकर्ता बचाने वाला बन गया और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। क्या ये अद्भुत नहीं है? क्या आप उसकी आराधना की जाए ऐसा अनुभव नहीं करते? उसकी आराधना करें, आप स्वयं को भूल जाएं, शर्माएं नहीं। पवित्र आत्मा यहीं पर है, ये पवित्र आत्मा है। अपने ही तरह से दीन हो जाएं। महान सृष्टिकर्ता मेरा बचाने वाला बन गया और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। आप यही हैं। क्या ही कृपालुता है, हमें छुटकारे में ले आया। ये एक चिन्ह होगा। जब मृत्यु की रात्रि में दृष्टि में एक भी आशा न थी, परमेश्वर मूल्यवान कोमल अपनी शान को एक ओर रख दिया। सोचिए उसने क्या किया। प्रेम आग्रह के लिए झुक गया कि मेरे प्राण को जीत ले और बचा ले। जब हम इसे गाते हैं तो अपने हाथों को उठा लें। ओ मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ। मेरी सांस, मेरे सूर्य की चमक, मेरा सब कुछ, महान सृष्टिकर्ता मेरा बचाने वाला हो गया और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। प्रभु हम इस योग्य कभी नहीं हो सकेंगे कि तेरी आशीषों, तेरे आत्मा की भरपूरी को समझ पाएं, जब तक हम उसे उस दिन जब वो आएगा नहीं देखेंगे। हो सकता है हम मिट्टी में सो रहे हों, मुझे अपनी मूल मिट्टी में वापस जाना पड़ सकता है, परंतु इससे मुझे तनिक भी चिंता नहीं। मैं जानता हूं कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उत्तर दूंगा और तब मैं उसे देखूंगा जैसा कि वो है। ये नाशमान देह बदल जाएगी और उसकी महिमा की देह के समान हो जाएगी, जहां की वो सारी चीजें अपने अधीन कर लेगा। मैं बड़े दिन के उपहार मसीह के लिए अपने हृदय में सदा आभारी रहूंगा, ये जानकर कि ये वही मसीह है, क्योंकि वो वही कार्य करता है। वो मुझे उन्हीं कार्यों को करने का अनुभव कराता है जो उसने आरंभ में किए अपने दास को। मैं विश्वव्यापी कलीसिया के लिए धन्यवादित हूँ। वो विजय जो पहले से ही तय है और बुलाई गई है और मोहर बंद करके उस देह के लिए अभिषेक कर दी गई है। मैं उन्हें एशिया, अफ्रीका, रोम, हर कहीं, इंडियाना राज्य में होते हुए अफ्रीका, संसार में हर जगह में पाता हूँ कि कलीसिया जीवंत है। कौन जानता है कि आप शरीर में आए हैं। और आपने कहा कि हर आत्मा, अपनी बाइबल में आपने कहा हर आत्मा जो इसे स्वीकार नहीं करती कि वो गलत आत्मा है, मसीह विरोधी। हर आत्मा जो इसकी वही गवाही नहीं देती कि मसीह हमारे शरीर में आया, वो मसीह विरोधी आत्मा है। पिता परमेश्वर मेरी सहायता करें कि उन भड़काने वालों को बाहर झटक दूं। प्रभु मैं उन्हें देख सकता हूं। वहां बाहर कोड़ियों को दरवाजे पर देखता हूं। सामने भारत में मैं देखता हूं ताज पर, उस द्वार पर वे निर्धन सड़क पर खिचड़ रहे हैं, पैर नहीं हैं।
उन काले निर्धन लड़कों को सामने देखता हूँ। अफ्रीका में उनके छोटे हाथ ऊपर उठ रहे हैं। ओ परमेश्वर, मुझे भेज प्रभु। सरदूत को कोयले की आग के साथ आने दे कि मेरे प्राण में आग लगे। प्रभु, सारे कूड़े और आलस को ले ले और मैं परमेश्वर के अशांत के समान हो जाऊं, कि उन लोगों को आग में से जो घने अंधकार में है निकाल लाऊं। प्रभु, मेरी छोटी कलीसिया को आशीषित करें। ओ, मैं यहाँ से बुरादे की लकीर को यहाँ से होते हुए नीचे जाते देख सकता हूँ और मूल्यवान लोगों को देखता हूँ। लोग कारों से चल रहे हैं, उन पर हंस रहे हैं, क्योंकि वे अपने हाथ उठाए हुए परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। परंतु एक दिन यीशु आएगा और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हम शर्माएंगे नहीं प्रभु। हम उस पुराने पौलुस के साथ सम्मिलित होंगे और कहते हैं कि मैं यीशु मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि उद्धार के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है, अनंत जीवन के लिए प्रत्येक के लिए जो विश्वास करता है। पिता, हमें उस प्रकार जीवित रहने के लिए हमारी सहायता करें। अब हम आत्मा में स्वर्गीय स्थानों में आपकी आराधना कर रहे हैं। हम आज प्रातः के इस आने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। केवल एक बार और क्या आप करेंगे? ओ, मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ, मैं कितना। प्रभु यीशु के नाम में मेरा सब कुछ महान सृष्टिकर्ता मेरा बचाने वाला हो गया और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। मैं उसको और अधिक चाहता हूँ। क्या तुम नहीं? ये मेरी बहन है, ये शरीर में मेरी बहन है। ओ, कितना मेरी पुत्र वधू, वे अधिक से अधिक परमेश्वर को चाहते हैं। भाई ग्रिम्सले आ रहे हैं, परमेश्वर को और चाहते हैं। मेरा सब कुछ यही है। भाई वुड आ रहे हैं, भाई कॉलिंस, मेथोडिस्ट प्रचारक, उसकी पत्नी, दूसरे, मेरा बचाने वाला हो गया। ये पवित्र आत्मा का कार्य है, स्वयं बुला रहा है, उसमें वास करता है। ओ, मैं कितना प्रेम। अब आप इसे अपने ही तरह से प्रकट करें। मैं उसकी कितनी आराधना करता हूँ। मेरी सांस, मेरे सूर्य की चमक, मेरा सब कुछ महान सृष्टिकर्ता मेरा बचाने वाला हो गया और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें निवास करती है। प्रभु, यहाँ तेरी चरागाह की भेड़ें हैं, इन्हें अपनी आत्मा पर भोजन खिला। प्रभु, ये लोग स्वयं को तुझे दे रहे हैं, ये अपने जीवन को तेरे लिए पवित्र कर रहे हैं। ये खड़े हैं क्योंकि ये लोग तेरे यीशु मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाते। हम जानते हैं कि तू यहाँ है, महान अग्नि स्तंभ मसीह, पवित्र आत्मा, उसकी आराधना करता हूँ। मेरी सांस, मेरे सूर्य की चमक, मेरा सब कुछ महान सृष्टिकर्ता मेरा बचाने वाला हो गया और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। अब अपने ही शब्दों में बोलें। ये पवित्र आत्मा है जो आपको यहाँ लाया है। उसे बताएं कि आप उससे प्रेम करते हैं। वही पवित्र आत्मा जिसने उन्हें पेंतिकोस्त पर उठाया। आप यहाँ खड़े हुए चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। महान सृष्टिकर्ता मेरा बचाने वाला हो गया और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। बिना अनिच्छा के मांस और लहू उसका तत्व है। उस महिला में एक छोटा बालक
उसने मनुष्य का रूप धारण किया, छिपी हुई योजना को प्रकट कर दिया। ओ महिमामय भेद कलवरी का बलिदान, और अब मैं जानता हूं कि तू वो महान मैं हूं है। ओ मैं कितना, ओ परमेश्वर, मैं उसकी आराधना करता हूँ। मेरी सांस, मेरे सूर्य की चमक, मेरा सब कुछ, महान सृष्टिकर्ता मेरा बचाने वाला हो गया, और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। ओ उससे प्रेम करो, मुझे जाने दो, रोको मत, उस पकड़ से प्रेम करता हूँ। मेरा हृदय किसी भी चीज से परे है पवित्र आत्मा के उपस्थिति की मिठास, जबकि उसकी कलीसिया वेदी के चारों ओर खड़ी है, आराधना कर रही है, चरनी में देख रही है, उसी चीज को देख रही है जो बुद्धिमान ज्योतिषियों ने देखा। परमेश्वर देहधारी बन गया, मेरा बचाने वाला बन गया, और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। यदि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है तो उसे अब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में स्वीकार कर। जब वो शांति से आपके हृदय की ओर देख रहा है, देखिए, यदि वहां चरनी होती तो उसकी आलोचना होती। आपके इस स्वीकार करने पर कि वो परमेश्वर है, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। अपने झुके हुए सिरों के साथ स्वयं उससे प्रार्थना करें, ये पवित्र आत्मा है। क्या परमेश्वर के आत्मा की दीनता और सज्जनता, मिठास लंबे जीवन में अनुभव नहीं कर सकते? भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, भविष्यवाणी हो तो असफल हो जाएंगी, जहां ज्ञान है ये असफल हो जाएगा, परंतु जब प्रेम आता है वो सदा स्थिर रहता है। प्रेम सहता है, ये स्वयं डींग नहीं मारता, ये फूलता नहीं, ये अनरीति नहीं चलता, परंतु हमें नम्र बनाता है, हमें मीठा बनाता है, आपके प्राणों में मिठास भरता है। आइए हम में से प्रत्येक अपने तरह से प्रार्थना करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे जो कि उसने किया है। ओ प्रभु, इस गीत की मिठास जो स्वरों द्वारा प्रकट की गई, ये अनिश्चित शब्द नहीं है, परंतु शब्द जिनका अर्थ हमारे लिए है। वो जो हमारा परमेश्वर है, जैसे कि वचन ने इसे प्रकट किया है, अब संगीत इसे प्रकट करता है। प्रभु, अब हमारे हृदय इसे प्रकट करते हैं। हमारी मनोवृत्ति आपके लिए, हम आगे आते हैं, वे अपने पैरों पर खड़े होते हैं, वे आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु, हम मिलकर आपकी भेड़ों की नाई खड़े हैं, आपकी चराई की भेड़ें, हमें ये भोजन पसंद है, ये हमारे प्राणों के लिए अच्छा है, और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं को मसीह में उंडेल दिया, और मसीह ने स्वयं को कलीसिया में उंडेल दिया, और आज हम यहाँ खड़े हैं, जबकि सब प्रकार के धर्म और सब प्रकार के नामधारी और अवस्थाएं और सब प्रकार के विश्वास, परंतु फिर भी वचन स्वयं बोल रहा है, परमेश्वर प्रकट हुआ। सर्वोच्च चिन्ह जो परमेश्वर ने अब भी अपने लोगों की देह से प्रकट किया, इन्हीं चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। बादल के रूप में प्रकट हो रहा है, एक खंबा हमारे मध्य में रह रहा है, हमारे विचारों को परख रहा है, आने वाली बातों को बता रहा है, हमारे रोगों को चंगा कर रहा है, हमें स्वर्ग से इतना बांध रहा है कि हम अपने आपे से बाहर हो गए हैं। जब तक कि हम संसार के बालकों के लिए विचित्र कार्य ना करें, वे कैसे पास खड़े होकर हंसते हैं और सोचते हैं कि हम पागल हैं।
जैसा कि उन्होंने पेंतिकुस्त पर किया कर रहे थे। क्या ये सब नशे में नहीं? परंतु मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। मेरी सांस, मेरे सूर्य की चमक, मेरा सब कुछ, महान सृष्टिकर्ता मेरा बचाने वाला हो गया, और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। क्या आप अपने हाथों को उठाएंगे? अब आपके विश्वास की शपथ परमेश्वर में, आपकी वाचा परमेश्वर से, आपकी निष्ठा और सत्यता परमेश्वर से, कलीसिया से। प्रभु, अब हम स्वयं को आपके सामने उपस्थित करते हैं, आपके प्रगटीकरण की इस आशीष के पश्चात, जानते हुए कि परमेश्वर अब भी हमारे शरीरों से प्रकट हुआ है। वो हमारी मिट्टी बन गया, वो हमारा मूल तत्व बन गया। उसने स्वयं को पार कर मनुष्य बन गया ताकि मनुष्य उसमें जीवित रहे। और आज प्रातः हमने आपको अपनी आत्माओं में अनुभव किया है। हम आपके कार्यों और आपके प्रगटीकरण को देखते हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं। हम आपसे अपनी शपथ को दोहराते हैं कि आपका सम्मान करें, आपसे प्रेम करें और हर वो कार्य करें जो हम जानते हैं कि कैसे करें। वो प्रसन्न करने वाला जीवन जीने वाला, वो एक मसीह के समान होगा। वो कोई बुराई ना लाएगा, परंतु एक आशीष होगी आपके महान पवित्र नाम के लिए। प्रभु, हम ये तेरे बालक के समान करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इससे पहले कि आप अपने बैठने का स्थान लें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसी मीठी भावना का पहले कभी अनुभव किया है? पवित्र आत्मा की मिठास, किसी को एक शब्द नहीं कहना, केवल स्वयं उठकर सामने आ रहे हैं, परमेश्वर की महिमा हो। देखा, मैं इस पर 2 दिन से प्रार्थना और अध्ययन कर रहा हूं, इससे भी अधिक पिछले रविवार से, या पिछले रविवार। कैसे वो सर्वोच्च चिन्ह, परमेश्वर ने कैसे कहा कि मैं उन्हें एक चिन्ह दूंगा, कि मैं उनकी देह में होऊंगा, मैं उनके समान होऊंगा, वे मेरे समान होंगे। उसने कहा स्वर्गदूत देखते हैं, या कहा स्वर्गदूतों ने चरवाहों से कहा चरनी में देखो, तुम देखोगे कि मेरा क्या अर्थ है। ये चिन्ह केवल स्वर्गदूतों के लिए नहीं था, ये केवल चरवाहों के लिए नहीं था, ये संसार के लिए था कि देखें और विश्वास करें कि परमेश्वर देह में वास करता है, और इस शरीर को चढ़ाने के द्वारा वो हमारे शरीरों को पवित्र करता है ताकि वो हमारे भीतर आकर रह सके। परमेश्वर हमारे अंदर, मसीह आपके अंदर। देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, इसे ना भूलें, अपने हृदयों में रखें। मुझे कुछ बढ़िया अच्छे बड़े दिन के उपहार प्राप्त हुए हैं, एक चलचित्र का कैमरा और बहुत सी दूसरी चीजें, बंदूकें और दूसरी चीजें। लोग मुझसे प्रेम करते हैं, वे मुझे देते हैं, मैं कैसे इसकी सराहना करूं। परंतु ओह, ये अनंत जीवन, धन्य आशा कि मसीह हम में जीवित है, कि उसकी परिपूर्णता हमारे भीतर वास करती है, हमें उठाकर हमसे भिन्न व्यवहार करवाती है। क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आप संसार की वस्तुओं से भागते हैं, आप परदेसी हो जाते हैं, आप संसार की वस्तुओं के लिए स्वयं को मृत समझते हैं और नए जीवन में रहते हैं। अब आप इस संसार में परदेसी हैं, आप परदेसी हैं क्योंकि आपने अपने व्यवहार से स्पष्ट कर दिया है ये वो नगर है जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। देखा, और आप संसार की इन चीजों की अधिक चिंता नहीं करते, परंतु हम स्वर्गीय लोग उस नगर की बाट देख रहे हैं जिसका रचने और बनाने वाला
परमेश्वर का है। हम अब्राहम के वंश के हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और संसार की वस्तुओं के लिए मर गए हैं और उसकी समानता में फिर से जी उठे हैं कि वैसे ही चलें जैसे अब्राहम चला। आने वाले नगर को ढूंढते हैं, परमेश्वर के वचन को ले रहे हैं, हर वस्तु को विरोधात्मक कहते हैं, विशेष दूतों को अपने घर में जैसे अब्राहम ने किया। परमेश्वर के दूत जो संदेश को लाए, ओ क्या ही समय है। कहते हैं कि हमें अब और अधिक संसार नहीं चाहिए, हम उसे चाहते हैं और केवल उसे, वो हमारा बचाने वाला है। जैसे कि आज प्रातः आप इस भवन से यात्रा पर जाते हैं, उसे अपने साथ ले जाएं, इसे कभी ना छोड़ें। अपने प्राणों में मधुर बने, अपने समस्त जीवन के दिनों में। जैसे कि आप अपने अपने बैठने के स्थान पर जाते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और बालकों के पास उनके उपहार हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या इस पे प्रार्थना करनी है? बहन यहाँ से उनकी सहायता करें, प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर इस भाई पर दयावान हो, इसमें से नशे की आत्मा को निकाल दें। प्रभु होने दे कि ये परमेश्वर की नई मदिरा के नशे में हो जाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। क्या ये स्वर्गीय जैसा ही नहीं है? आप में से कितने अनुभव करते हैं बस एक मिठास? कोई नहीं जानता कि क्या कहे। मैं कहने के लिए कुछ नहीं जानता। मैं मेरे पास शब्दों की कमी है। मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। केवल उसका आत्मा अभी भीतर आया है। देखा ये क्या है? आप मेमना बन रहे हैं और पंडुकी यहाँ मेमने को भोजन के लिए, अगुवाई के लिए है। ये भेड़ का खाना है, भेड़ों का खाना। मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित न रहेगा, परंतु हर शब्द से जो उसके मुख से निकलता है। हमारी आत्मा उसी पर जीवित है। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने अच्छे मित्र एटॉर्नी रॉबिन्सन से मिलना चाहिए। यदि आप भवन में इतनी प्रतीक्षा करें कि मैं कपड़े बदलकर वापस आ जाऊं, क्योंकि मैं पसीने से भीग रहा हूं। अब भाई नेविल सभा को लेंगे, क्योंकि वरदान बालकों के लिए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। उसकी महिमा से हमेशा गाता हूं। जब आप ये करते हैं तो स्मरण रखें कि हम उसमें क्या विश्वास करते हैं। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसमें वास करती है। भाई नेविल, प्रभु आपको आशीष दे। हाँ, यदि आप मुझे चाहते हैं। भाई नेविल मुझसे कह रहे हैं कि यदि मैं आज रात्रि फिर से आकर प्रचार करूं, उनकी सभा लेना अच्छा नहीं लगता, परंतु मैं यहाँ हूँ, मैं इसी के लिए यहाँ पर हूँ। अच्छा, आज रात्रि मैं वापस आऊंगा, प्रभु ने चाहा तो सभा में बोलूंगा।